स्टडी हाई पर आप सभी का स्वागत है। और ये मॉक टेस्ट सीरीज हम लेके आए हैं हिमाचल प्रदेश के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए लेके आए हैं। और ये जिन्होंने अप्लाई किया कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का। और यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया हुआ है, ये अगर वो आप हिमाचल प्रदेश से नहीं है और आपने अगर केसीसी बैंक का फॉर्म नहीं भरा है या आप इस स्टेट से नहीं है तो आप इस वीडियो को यहीं पे रोक दीजिए, आप मत देखिए। ठीक है, ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है, हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने केसीसी बैंक का फॉर्म भरा है। ठीक है, तो ये है मॉक टेस्ट सीरीज हम लेके आए हैं ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए जो केसीसी बैंक ज्वाइन करना चाहते हैं। इसमें हम आपको सवाल करवाएंगे, ठीक है, जैसे एक्सपेक्टेड सवाल हैं इस बार आ सकते हैं। ठीक है, तो उसकी हम पूरी टेस्ट सीरीज लाए हैं। ये टेस्ट मॉक टेस्ट 1 है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमें ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। और बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको हमारी हर वीडियो टाइम पर मिलेगी, टाइम पर नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। तो पहला सवाल है मॉक टेस्ट सीरीज का, इफ ईच वॉवल ऑफ द वर्ड प्रिंसली इज चेंज to the next letter in English alphabetical series and each constant is changed to the previous letter in the English alphabetical series, and then the alphabet thus formed are arranged in alphabetical order from left to right, which of the following will be the fourth from the left। देखिए यही एक्सपेक्टेड सवाल है, ये जरूर आएगा ऐसा सवाल। आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए इसमें क्या दिया, आपको एक प्रिंसली लेटर पूरा वर्ड दिया हुआ है। इसमें इसने कहा है कि पहले आपने इस वर्ड में जितने भी वॉवल्स हैं, ठीक है, उनको क्या कर दीजिए, आप उससे नेक्स्ट वर्ड लिखिए। ठीक है, जैसे आई है और ई है यहाँ पर, ठीक है, तो अगला आपने लिखना है आई, और ई के आगे आता है, आई के आगे क्या आता है, जे आता है, और ई के आगे एफ आता है। ठीक है, तो इसको लिखना है। और जो इसमें कांस्टेंट है जैसे पी है, आर है, एन है, सी है, एल है, वाई है, और इनका प्रीवियस लिखना है। जो आपकी एबीसीडी होती है 26 तक, उससे प्रीवियस वर्ड लिखना है। तो अगर हम प्रिंसली को लिखें यहाँ पे, ठीक है, उसमें सिर्फ कॉन्स्टेंट्स को लिखें तो ये आता है पी आर एन सी एल वाई। तो इसके अगर बैकवर्ड हम लिखेंगे तो वो आता है हमारे पास ओ क्यू एम बी के एक्स। ओके, तो ये कैसे आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी होगी और आपको अल्फाबेट सीरीज को याद रखना होगा। ठीक है, तो आपने इसमें आगे उसने कहा है कि फिर आप इसको अरेंज करके जैसे प्रिंसली लिखा है उसके नीचे ऑपोजिट जैसे वर्ड्स आए हैं उनको लिख दीजिए। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं ओ, ठीक है, ओ क्यू जे एम, ओ क्यू जे एम बी एफ के एक्स आएगा। ठीक है, प्रिंसली को लिख दिया इस तरह से। और अब उसने कहा है कि ये जो आपका ऑर्डर आएगा इसको आपने इस तरह से अरेंज करना है, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है ए बी सी डी ई एफ जी एच करके उस तरह से अरेंज करना है। तो हमारा ऑर्डर बनेगा बी एफ जे के एम ओ क्यू और ये आएगा वाई। तो हमारा आ गया ये। ठीक है, हमें ये फाइनल पहुंच चुके हैं। तो इसमें उसने कहा है कि लेफ्ट से जो आपका कौन सा उसने बोला, अरेंज इन द फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो हमारा आंसर होगा फिफ्थ के। तो आपने इसी तरह से सवाल को करना है। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं हमारे पास आज कौन। तो देखिए अगला सवाल है आपके पास स्क्रीन में, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम इन प्लेस ऑफ अ क्वेश्चन मार्क ए सी डी जी एच एल, क्वेश्चन मार्क है वहां पर, एंड एस वाई। ओके, तो मतलब पूछा है एच एल के आगे कौन सा कॉम्बिनेशन आएगा। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये कैसे होगा, ए सी, ए और सी के बीच में कितना गैप है, बी आता है। ठीक है, उसके बाद कहा है डी जी, डी और जी के बीच में ई और एफ आता है, मतलब दो आगे। फिर उसके बाद देखिए एच और एल, एच आई जे के, मतलब 3 का गैप आ रहा है। तो उसके आगे एल के बाद क्या आना चाहिए, एम, और एम के बाद 4 आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आना चाहिए एम जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। तो हमारा आंसर होना चाहिए एम आर। तो देखिए एम आर कहाँ है, ये सेकंड। देखिए इजी है, आप इस तरह से पैटर्न कीजिए आपको अगर पसंद आए। ठीक है, तो इस तरह से आप फॉलो कीजिएगा एग्जाम में, तो आप मेरे हिसाब से विद इन 5 to 10 सेकेंड आप एग्जाम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो और अपनी सीट पक्की कर सकते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं आज हमारे पास कौन सा है। सो अगला सवाल आता है हमारे पास, हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर आर सी ए यूजिंग ईच लेटर वन, ओनली वन इन ईच। देखिए हमें इसमें कहा है कि आर सी ए जो हमें दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आर सी ए से कितने लेटर बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें लेटर को पूरे वर्ड में एक बार ही यूज करना, मतलब इनका कहने का मतलब होता है कि आर को सिर्फ एक बार ही लिख सकते हैं, एक और 2 बार रिपीट नहीं कर सकते, आर आर नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इस सवाल को पता कैसे करते होते हैं कि आर सी लिखा है तो देखिए क्या बन सकता है इससे, अगर आप सी से लिखें तो एक कार बन सकता है, और दूसरा क्या बन सकता है, आर्क। ठीक है, तो आर्क ही बन सकता है। ठीक है, तो 2 ही वर्ड बन सकते हैं, तो इसका आंसर होना चाहिए थर्ड। तो यही राइट आंसर है। तो इस तरह से सवाल को करना आपने एग्जाम में, घबराना नहीं है।
पेशेंस नहीं हारनी है, ध्यान से एग्जाम को करना है, तभी आप क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। आज अगला सवाल हमारे पास आता है, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड सो फॉर्म अ ग्रुप। ठीक है, विच वन इज नॉट दैट डज नॉट बिलोंग्स टू दैट ग्रुप, मतलब इनमें से कौन सा है जो उस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है। 4 ग्रुप करते हैं और एक बिलोंग नहीं करता है। तो इसमें देख सकते हैं आप, देखिए इंडिया क्या है, इंडिया जो है आपका, इंडिया जो बिलोंग करता है आपका, तो इसमें आपको दिया है इंडिया, एशिया, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, तो इसमें सारे के सारे जो दिए हुए हैं, अगर हम इसको देखें तो अगर यहाँ पर सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है। अगर इसमें हम यहाँ पर देखें, ठीक है, तो ये एशिया, एशिया कॉन्टिनेंट है, एंटार्क्टिका, यूरोप, इसमें ऑल्टरनेट ऑप्शन है इंडिया, इंडिया एक कंट्री है। ओके, तो बाकी सारे कॉन्टिनेंट है, तो इंडिया 1 इज द राइट आंसर। तो इस तरह के इजी भी सवाल होंगे, ठीक है, तो उन्हें भी अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट सीरीज आपको कैसी लग रही है हमें जरूर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं आज हमारे पास कौन सा है। तो अगला सवाल आता है हमारे पास, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड टैकल, ईच ऑफ विच हैज मैनी लेटर बिटवीन देम in the word in both the direction forward and backward as they have between them in the English alphabeticals। So इस सवाल में आपको दिया क्या है, देखिए इस सवाल में आपको पूछा है कि आपको वर्ड दिया है टैकल, और टैकल को कहा है कि आपको इस तरह से अरेंज करना है, लेटर टू लेटर आपको जाना है और ये देखना है कि कितने अल्फाबेटिकल ऑर्डर आते हैं। इनका कहने का मतलब है कि जैसे मैंने लिखा है TACKLE टैकल। ओके, तो इसमें बोल रहा है कि पहले आप टी से रीड कीजिए अगले अल्फाबेट तक, मतलब अगर कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कोई नंबर पढ़ता है, अल्फाबेट पढ़ता है, तो आपको उसको काउंट करना है। ठीक है, उसी को हमें गिनना कितने अल्फाबेटिकल सीरीज में लगे हैं, जैसे कि ABC LMNPQRST, टी के बाद क्या आता है UVWXY, तो यहाँ मतलब नहीं है ABCDE, तो मतलब A और E तो आते हैं, मतलब एक पेयर आता है। उसके बाद CDEF ऐसा कुछ नहीं है, JKL, तो K और L पे एक और पेयर आता है, तो इसको सेकंड पेयर लिख सकते हैं। उसके बाद LM, तो L नहीं आता। उसके बैकवर्ड देख लीजिए EFGHIJ, LMNOP नहीं है, KL ये भी नहीं है, CDE ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ 2 ही पेयर बनते हैं, तो इसका सही आंसर है थर्ड। तो ये है, इसका आंसर होगा थर्ड। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं हमारे पास आज कौन सा है। तो यहाँ पर अगला सवाल हमारे पास आता है, इन अ सर्टन कोड फैच इज कोडेड एज GBSDE एंड ड्राइव इज कोडेड एज डच DUHQC से, इन द सेम कोड ग्राउंड को किस तरह कोड किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको कोडिंग क्रैक करनी होगी। तो देखिए इसमें क्या दिया, फैच FETCH, अगर आप इसको देखें तो आपको ये दिया हुआ है, तो ये बनता है GBSDE, तो आपको ध्यान से करना है। तो देखिए अगर आप इसमें हम ध्यान से देखें तो F जो फर्स्ट वर्ड है और ये लास्ट वर्ड है, तो F से पीछे क्या आता है, E आता है, मतलब -1 हो रहा है। अब H के पीछे क्या आता है, G आता है, तो यहाँ पे -1, H के पीछे -1। उस तरह यहाँ से देखें, ठीक है, C के पीछे क्या आता है, B, और यहाँ पे E के पीछे क्या आता है, D। तो मतलब इन्होंने क्या किया है, जो पहला वर्ड है और आखिरी वर्ड, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, आगे लिखते हैं, ड्राइव भी दिया हमें, जैसे ड्राइव दिया हुआ है और दिया हुआ है DUHQC, तो पहले वर्ड को इसके साथ किया हुआ है और इसे -1 कर दिया, मतलब एक पीछे चले जाइए। अल्फाबेटिकल सीरीज को याद रखिएगा ABCD उसको, ठीक है, 26 लेटर जो होते हैं उनको उस तरह से करना है। ठीक है, और अगर आप नए हैं तो आप पूरा अपने पेपर में क्या कीजिए, ABCDEFGH करके पूरा लिख लीजिए, टॉप पर लिख लीजिए, ताकि आपको जब सवाल सॉल्व करें तो देखने में आसानी हो। ठीक है, तो अब देखिए इसके पीछे -1 करना है, लेकिन आपको पहले का आखिरी में लिखना है, दूसरे का यहाँ लिखना है, फिर जो मिड में है उसको यहाँ लिखना है, इस तरह से। ये 5 लेटर वर्ड है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में हमें दिया ग्राउंड, GROUND, तो 6 लेटर वर्ड है। तो इसका आंसर क्या होने वाला, देखिए जी का जो ऑपोजिट होगा, जी का जो ऑपोजिट कौन सा होगा, ये होगा, यहाँ पर F आएगा क्योंकि जी के पीछे F आता है। फिर उसके पीछे यहाँ से देख लीजिए R, ठीक है, R के पीछे क्या आता है, यहाँ पे Q आएगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए O के पीछे क्या आता है, O के बाद क्या आता है, N आता है, तो N यहाँ आएगा। उसके बाद देखिए U, तो U वाला यहाँ आएगा। तो U के पीछे क्या आता है, U के पीछे आता है T। ओके, उसके बाद N के पीछे क्या आता है, ठीक है, N के पीछे, ओके, N के पीछे आपका Q आता है, और D के EF, ABCDEF। ओके, तो ये आपका 4th आंसर हो जाएगा। सॉरी, C आता है, ठीक है, इसके बाद C आता है
और यहाँ पे आपका सॉरी M आएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा गलती लगी, लेकिन CMTNQF, ओके। तो आपका यही आंसर आएगा, क्योंकि आप देखिए -1 करना है आपको हर के पीछे, ठीक है, ओके। तो इस तरह से आपको सवालों को सॉल्व करना है, और देखिए पेपर में थोड़ा ध्यान से तैयारी कीजिए, ठीक है। ये मॉक टेस्ट सीरीज 1 थी हमारी, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो ज़रूर हम अगला पार्ट जरूर लेके आएंगे, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, तभी हम अगला पार्ट ला पाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह के सवाल आएंगे हम मॉक टेस्ट सीरीज, किसकी भी चाहिए आपको, इंग्लिश की चाहिए, जीके की चाहिए, या रीजनिंग की चाहिए, या मैथ्स की चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। सो हम आपकी तैयारी कराएंगे, हमारे साथ साथ तैयारी कीजिए। सो आज के लिए इतना ही, स्टडी हाई पर। सो थैंक यू।